हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? 5 कंपनीज़ के बारे में जिनके आज आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स। किस प्रकार के नंबर्स है इसका हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे नंबर्स का। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों करते हैं पहली कंपनी से। पहली कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, HDFC AMC के नंबर्स कह सकते हैं कि निकल कर आ ही गए। तो उस पर रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो बाजार का इस प्रकार का था। नंबर्स किस तरीके से, सबसे तो इसको देखते हैं। देखिए, HDFC AMC के नंबर आपके सामने है। जो सेल्स है कंपनी, यानी जो रेवेन्यू है, वो 775 करोड़ से बढ़कर सीधा 968 करोड़ पर आ चुका है। यानी 25% के आसपास की बढ़त आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में, माफ करेगा, जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 901 करोड़ था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बढ़ोतरी दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी का मुनाफा जो करीबन 604 करोड़ का था वो बढ़कर सीधा 748 करोड़ का हो गया। अगेन 24% की जंप। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 639 करोड़ का था, तो अब बढ़ के वो 748 करोड़ का हो चुका है। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ मोर देन 100 करोड़। ओवरऑल नंबर्स आप कह सकते हो दोस्तों डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले HDFC AMC के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरा करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से कंपनी का AUM बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर मैं बात करता हूँ मार्जिन्स को लेकर, तो कंपनी के मार्जिन्स भी आप देखिए 80% पर हमको आते हुए देखने को मिले, जो पिछले साल तक इसी क्वार्टर में सिर्फ 77% थे। सिर्फ मतलब यही कि डेफिनेटली कंपनी ने ग्रोथ मार्जिन्स में भी की। ऐसा नहीं कि अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मार्जिन्स पे कुछ दिक्कत आती हुई देखने को मिल रही है। नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ कंपनी अपने मार्जिन्स के ऊपर भी फोकस करके रख रही है। 80% के मार्जिन्स हो चुके हैं। ज़रूर Q-on-Q बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 1% मार्जिन कम हुआ है, बट वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ओवरऑल आप नंबर्स को देखेंगे तो लगातार दोस्तों कंपनी के नंबर्स बेहतर पे बेहतर करते जा रहे हैं और नंबर्स कंपनी के शानदार आते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, राइट। अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार में आपने गिरावट देखी, आपने देखा वॉल्यूम्स का कम होना, राइट, F&O के अंदर। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एसेट मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है उसको उतना असर नहीं पड़ता है। ओवरऑल कंपनी के अंदर आप कह सकते हैं जो कंपनी का म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो या फिर AIF का बिजनेस हो, लगातार दोस्तों बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे नंबर्स लगातार मजबूत आ रहे हैं। अगर आप स्टॉक की प्राइस को भी देखेंगे पिछले 1 साल के अंदर, तो जो कंपनी है उसका शेयर 32% चलता हुआ देखने को मिला है। और बड़ी बात क्या है कि अभी अगर आप देखेंगे शेयर अपने 52 हफ्तों के हाईस पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बल्कि पिछले 1 साल में आपने भारी वॉलेटिलिटी देखी, बाजार में गिरावट देखी, बट उसका उतना बड़ा असर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली HDFC AMC के स्टॉक पे नहीं हुआ। और वो दिखाता क्यों है? बिकॉज नंबर्स कंपनी के लगातार बेहतर पे बेहतर आते जा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। आज करीबन 2% के आसपास शेयर गिरता हुआ नजर आया, बट नंबर्स कंपनी के यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले। वारी रिन्यूएबल के नंबर अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू 236 करोड़ से बढ़कर सीधा 603 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी मोर देन 150% की जंप है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 477 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ शानदार देखने को मिलेगी। जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था वो करीबन 28 करोड़ से बढ़कर सीधा 86.5 करोड़ पर आ चुका है, यानी 204% का जंप। लेकिन प्रॉफिट कंपनी का Q-on-Q बेसिस पे कम होता हुआ देखने को मिला है। जो 94 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो 86 करोड़ के आसपास रह चुका है। नहीं, ओवरऑल आपको कमी देखने को मिलेगी। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के मार्जिन्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऑन Q-on-Q बेसिस 27% के मार्जिन 19% पर आ चुके हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसी साल पिछले क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन जो थे वो 17% थे, यानी सेम क्वार्टर में 17% थे। तो वहाँ से तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, बट थोड़े बहुत मार्जिन आप कह सकते हैं गिरते हुए नजर आए ऑन द बेसिस ऑफ Q-on-Q। 27 से 19% पे आ चुके हैं। बट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। अगर आप ओवरऑल भी नंबर्स को नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अब TTM बेसिस पे कंपनी क्लोज टू 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच रही है। TTM मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स, पिछले 12 महीने के जो नंबर्स है, इसमें Q1 आ गया इस बार का। इसके अलावा जो नंबर्स रहेंगे वो Q2, Q3, Q4 इस तरीके से रहता है, राइट। तो Q1 अब याद रखिएगा FY26 का इंक्लूडेड है। तो उसको मिलाकर अब रेवेन्यू जो है वो 1964 करोड़ का हो रहा है विद अ मार्जिन ऑफ 20% एंड अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 288 करोड़। इसलिए अगर आप देखेंगे क्योंकि ग्रोथ कंपनी की तगड़ी रही है, इसलिए स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया। ज़रूर पिछला 1 साल कह सकते हैं उतना कुछ खास रहता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट ओवरऑल अब अगर आप नोटिस करेंगे तो वाई टू डेट में जो रिटर्न्स है वो 37.45% के, बट ओवरऑल 39% अगर आप देखेंगे शेयर गिरता हुआ देखने को मिला है अगर एग्जैक्टली देखा जाए। तो नंबर्स वाई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं अगली कंपनी पे, जिसका नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब के भी नंबर्स आ चुके हैं, करीबन 1% के आसपास शेयर गिरता हुआ नजर आया। अब नंबर्स किस तरीके के हैं सबसे पहले तो ये देखिए। तो पॉलीकैब के नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि कंपनी के प्रॉफिट में 50% की सालाना तौर पर ग्रोथ देखने को मिलेगी विथ रेवेन्यू जंप बाय 26%। जी हाँ, अब नंबर्स को एक बार देखते हैं डिटेल में।
सो ये दोस्तों पॉलीकैब के नंबर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स दे रखे हैं मिलियन में, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो था पिछले साल तक वो था करीबन 4,698 करोड़। वो दोस्तों बढ़कर सीधा हो चुका है 5,905 करोड़, यानी ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में आप समझिए कि आपको एक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। करीबन 4,698 करोड़ से बढ़कर 5,905 करोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 6,985 करोड़ था। आप कह सकते हैं कि क्यू ऑन क्यू तो गिरावट देखने को मिली, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये सीजनैलिटी एज अ फैक्टर यहाँ पर काम करता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो Q1 रहेगा वो आपको वीक देखने को मिलेगा Q4 के मुताबिक। तो हमेशा Q4 याद रखिएगा बेहतर करता हुआ नजर आता है इन टर्म्स ऑफ Q1। तो Q1 के नंबर्स हमेशा आपको थोड़े से वीक नजर आएंगे ऑन Q1 बेसिस, तो बाजार वो समझता है, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, उस उतना बड़ा फैक्टर नहीं है ये। टोटल इनकम अगर आप देखते हैं तो टोटल इनकम में 4,756 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम थी कंपनी की, जो बढ़कर 5,985 करोड़ हो चुकी है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 7,033 करोड़ की थी। अब आते हैं मुनाफे पे। मुनाफा दोस्तों कितना रहता हुआ देखने को मिला था प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल तक था कंपनी का 401 करोड़, अब वो बढ़कर सीधा हो चुका है 599 करोड़, यानी क्लोज टू 600 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 734 करोड़ था, 734 करोड़। अब वो घटता हुआ जरूर नजर आया, बट उसके पीछे का रीजन है बिकॉज रेवेन्यू में भी याद रखिएगा डिक्लाइन देखने को मिला है ऑन बेसिस ऑफ Q1Q। इसके अलावा जो टोटल EPS है वो 26.35 का था कंपनी का, अब वो बढ़कर 39.36 का हो चुका है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर का जो EPS था वो 48.31 का था। यहाँ पर आप कह सकते हैं जरूर एक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि Q1Q बेसिस पे नंबर्स आपको वीक देखने को मिल सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा वो सीजनैलिटी एज अ फैक्टर है। इसके अलावा अगर कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंप्रूवमेंट इस प्रकार का कि 170 बेसिस पॉइंट याद रखिएगा जो पैट मार्जिन है वो इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं, करीबन 10.2% पर हमको आते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बाकी सब नंबर्स भी अगर आप देखेंगे, बेटा मार्जिन वो करीबन 210 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है, राइट। तो नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। पॉलीकैब ने कहा है कि देखिए जो ग्रोथ देखने को मिली है वो अच्छी खासी देखने को मिली है इन द वायर्स एंड केबल्स बिजनेस, सपोर्टेड बाय हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम इन इट्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो FMEG सेगमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो वायर्स एंड केबल्स का सेगमेंट है उसने 31% की ग्रोथ दिखाई है इन अ YOY बेसिस, और इसके पीछे का रीज़न है जो डिमांड आती हुई देखने को मिली है कोर सेक्टर्स के अंदर। जो की ग्रोथ ड्राइवर रहा है वो रहा है बिकॉज ऑफ द हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो सरकार कैपेक्स करती हुई दिखती है, सरकार खर्च करती हुई नजर आती है, याद रखिएगा उसका भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है और राइज लगातार हो रहा है डोमेस्टिक कमोडिटी प्राइजेस में। तो डोमेस्टिक जो बिजनेस है वो 32% याद रखिएगा ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, और वंस अगेन आउटपेसिंग वायर्स, मतलब अच्छा नंबर्स आप कह सकते हैं पॉलीकैब के हर एक सेगमेंट में नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है विमता लैब्स। नंबर्स पे आ जाते हैं। नंबर्स दोस्तों 74 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 97.6 करोड़, 30% की ग्रोथ। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 94.4 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, बहुत बड़ी नहीं बट देखने को मिली है। मुनाफा 12.3 करोड़ का प्रॉफिट था, सीधा 19 करोड़ पर आ चुका है, 35-36% के आसपास का इंक्रीज है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में 18.3 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आया कंपनी का मुनाफा। बात करें अगर कंपनी के मार्जिन्स के बारे में तो 35% पे कंपनी के मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले बार भी 35% थे, तो मार्जिन्स आज स्टेबल। इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी 35% थे कंपनी के मार्जिन्स। पर अच्छी बात क्या है कि अब दोस्तों फिर से आपको विमता लैब्स लगातार ग्रो करती हुई दिख रही है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे पिछली बार तो पूरा मार्च 2025 कंपनी ने 344 करोड़ के रेवेन्यू पे बंद किया था, जिसमें 35% का मार्जिन था, 67 करोड़ का प्रॉफिट था। और अभी पे अगर आप देखेंगे तो वो जो लगातार ग्रोथ है वो कंपनी की देखने को मिल रही है, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। अब बात दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है इंडियन होटल्स। जी हाँ, इंडियन होटल्स के भी नंबर्स आ चुके हैं। किस तरीके के नंबर्स है चलिए देख लेते हैं। सो कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आई है। 931 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर सीधा हो चुका है 1045 करोड़ का। इसका मतलब है 12% के जंप। Q1 के तौर पर डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि सीजनैलिटी एक और फैक्टर है, क्योंकि जो जून का महीना मतलब जो कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रहते हैं वो आप मान के चलिए कि थोड़े से वीक ही नज़र आएंगे आपको ऑन क्यू बेसिस, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुनाफा दोस्तों 209 करोड़ का था कंपनी का, जो बढ़कर 245 करोड़ का हो चुका है, 17% की ग्रोथ। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 480 करोड़ का मुनाफा था। अब यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी के मार्जिन्स 35% पर आ चुके हैं, जो पिछले साल तक इसी क्वार्टर के अंदर 35% ही थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि Q1Q नंबर्स तो बहुत खराब दिख रहे हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए Q1Q खराब ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1476 करोड़ से घट के कंपनी का रेवेन्यू 1045 करोड़ हुआ। अब पिछले हम मार्च और जून को कंपेयर करते हैं, 1342 करोड़ का रेवेन्यू था
और इसके बाद कितना रेवेन्यू आया 931 करोड़। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यू ऑन क्यू आपको वीक ही देखने को मिलेगा। क्यू ऑन क्यू जो कंपनी का अर्निंग्स रहेगी वो हमेशा वीक नज़र आएगी, क्योंकि सीजनैलिटी फैक्टर है। मुनाफा 245 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट गुड। इसके अलावा जो नंबर्स है उसमें कोई भी आपको ऐसा खास कमी देखने को नहीं मिलेगी। शेयर की प्राइस पिछले 6 महीने में 7% गिरती हुई नजर आई है। शेयर में कह सकते हैं जो आपने एक दमदार रिटर्न बनाया है पिछले 5 सालों के अंदर, शेयर थोड़ा सा अभी आप कह सकते हैं रुकता हुआ दिखा है, सुस्त होता हुआ दिखा है, बट आई थिंक अपने आप में एक अच्छी कंपनी है फॉर अ लॉन्गर अगर आपका व्यू है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।